स्वागत है दोस्तों, मैं हूं वर्ल्ड ब्रेकर्स और आज हम उस बहस को ख़त्म करने आए हैं जो एनिमे वर्ल्ड को दशकों से दो हिस्सों में बांट रही है। गोकू वर्सेस सैतामा। वन पंच मैन मांगा में सैतामा के कॉस्मिक गारो के साथ हुई लिमिट ब्रेकिंग फीस्ट के बाद यह सवाल पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि क्या गोकू का अल्ट्रा स्टिंग और मल्टीवर्सल पावर काफ़ी है। सैतामा का लिमिटलेस ग्रोथ ही इसे विजेता बनाएगा। हम इस लड़ाई को 3 राउंड में लड़ेंगे। नंबर 1 फीस्ट, नंबर 2 स्पीड एंड हैक, नंबर 3 नैरेटिव। इस लड़ाई का विजेता कोई एक मुक्का या बीम नहीं है बल्कि कहानी की ताकत है। राउंड नंबर 1 पावर स्केलिंग के हिसाब से यहाँ गोकू बहुत आगे है सैतामा से। बैटल ऑफ गॉड्स में सुपर सैयन गॉड गोकू ने वीरस के साथ मुक्कों से यूनिवर्स तक को हिला दिया था। अल्ट्रा स्टिंग से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली वह इन्फिनिटी तक की ताकत से मुकाबला कर चुका है। और सैतामा हाई पोटेंशियल लो स्टार लेवल वीरस के साथ प्लेनेट ब्रेसिंग अटैक को रोक चुका है। कॉस्मिक गारो के क्लैश में उसके सीरियस पंच ने स्टार को साफ कर दिया था, डायमेंशनल रिफ्ट बनाए और यहाँ तक कि उसने टाइम ट्रेवल सेल्फ मोड बर्न होल भी किया है। अगर हम फीस्ट और को सीधे देखें तो गोकू की ताकत यूनिवर्सल लेवल से शुरू होती है और जबकि सैतामा की स्टार लेवल पर ख़त्म हो जाती है। इस राउंड का विजेता गोकू है, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। राउंड 2 लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं होती बल्कि स्पीड और हैक्स और स्पेशल एबिलिटीज़ की होती है। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन और परफेक्ट अल्ट्रा स्टिंग जो दिमाग से तेज है। और वन पंच मैन अपना सैतामा फास्टर देन लाइटनिंग कॉस्मिक गारो आर्क में लाइट स्पीड से कई गुना तेज होने का परिणाम मिलता है। गोकू की सेंस और कामेहामेहा और टेलीपोर्टेशन, इसके पास कोई पारंपरिक हैक्स नहीं है, सिर्फ अपार पोटेंशियल पावर है। और वह लड़ाई के दौरान तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। तो लिमिटलेस पंच गारो के साथ लड़ाई के दौरान उसकी ताकत एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। उसकी ग्रोथ रेट की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। गोकू आसानी से सैतामा को चकमा दे सकता है, लेकिन सैतामा का लिमिटलेस ग्रोथ ही असली गेम चेंजर है। गोकू को लड़ने में मज़ा आता है, वह होल्ड बैक करता है। अगर वह सैतामा को मौका देता है तो सैतामा उससे पीछे छोड़ सकता है। राउंड 3 अब बढ़ते हैं बहस के सबसे निर्णायक पहलू पर। सैतामा का गैंग कैरेक्टर या पैरोडी का मकसद ही सुपर हीरो के ट्रोप्स का मजाक उड़ाना है। उसके नाम में ही जवाब है, वन पंच मैन। लेखक का इरादा यही है कि वह कभी नहीं हारेगा और इस लड़ाई को एक ही मुक्के में ख़त्म कर देगा। सैतामा की ताकत का लॉजिक सेलिंग ऊपरी सीमा नहीं है, वह पावर स्केलिंग के नियमों को तोड़ता है। अगर सैतामा गोकू के सामने रखते हैं तो सैतामा को राइटर के अनुसार जीतना होगा। लॉजिक फीस्ट, अगर आप सिर्फ मल्टी यूनिवर्सल डैमेज आउटपुट और स्पीड को देखें तो गोकू अल्ट्रा स्टिंग जीतेगा। और अगर आप गैंग कैरेक्टर थ्योरी और सैतामा के लिमिटलेस पावर के कॉन्फिगरेशन को माने तो सैतामा का एक पंच में जीत जाएगा। अगर यह लड़ाई ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में हुई तो गोकू इस लड़ाई को जीत जाएगा। अगर यह लड़ाई वन पंच मैन के यूनिवर्स में हुई तो सैतामा जीतेगा। लेकिन हम न्यूट्रल ग्राउंड पर लड़ाई देखें तो लेखक को मानते हैं और सैतामा की जीत का पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि उसकी ताकत का पॉइंट ही यह है कि उसका लेवल अनब्रेकेबल है। तो अब आते हैं दोस्तों, गोकू के पास टेक्निक और मल्टी लेवल की है और यूआई है, लेकिन सैतामा के पास लिमिटलेस पोटेंशियल और राइटर की ताकत है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या अल्ट्रा स्टिंग ही वन पंच मैन का जवाब है या सैतामा की गोकू को हार का कारण रहेगा? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार एनिमे वर्सेस बैटल्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।